अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हम पलक शेर साहब को दावत देते हैं कि के प्रोजेक्ट्स जो हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स सारे, वो हमें बताएं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, ताकि सैम स्टीपवेल क्लब के मेंबर्स जो हैं, हमारा प्लान ये है कि हम हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं। सारे हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो लगाना चाह रहे हैं, तो आप बताएंगे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और हम इंशाल्लाह के साथ मिलजुल के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। फ्लोर इज योर सर। सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम, आपको भी, आपके तमाम लोगों को भी। वालेकुम अस्सलाम। प्रोजेक्ट के हवाले से मैं ब्रीफ कर देता हूँ। उसमें बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है पटेल इंडस्ट्रियल पार्क के नाम से पहले हमने लॉन्च किया हुआ था नॉर्थ कराची के अंदर। वो डिलीवर्ड सेकेंडली हमारा जो है म्यांमार के अंदर है, अराउंड 45 एकड़ के ऊपर। वो ऑलमोस्ट क्लोज ही हो चुका है। उसमें हमारे पास मैक्सिमम 2 3 ही इन्वेंट्री बची है प्लॉट्स की। ठीक फिर है। थर्ड हमने लॉन्च किया हॉक्सबे की तरफ। हम्म। जी जी, थर्ड हॉक्सबे की तरफ हमने लॉन्च किया। अभी ब्रांड न्यू जो हमने लॉन्च किया वो किया पटेल इंडस्ट्रियल पार्क को हब रिवर रोड की तरफ। जी जी। तो वो 85 एकड़ का प्रोजेक्ट है। वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी अवेलेबल है 2 ईयर्स। उसमें जो हम कैटेगरीज ऑफर कर रहे हैं, मेजोरिटी जो प्लॉट्स हैं उसमें 250 स्क्वायर यार्ड्स के। हम्म। कुछ जो है हमने बेल्ट जो है वो 560 स्क्वायर यार्ड के और 240 स्क्वायर यार्ड्स के रखे हैं। उसमें बेनिफिट ये है कि नॉर्मली उस एरिया के अंदर जिस रोड पे वो बना हुआ है, अगर मैं उस रोड को एम्फोसाइज करूँ, तो वो बेसिकली आपको सिंध को और बलूचिस्तान को कनेक्ट करता है। जितनी भी ट्रेड आपकी होती है थ्रू पोर्ट, फ्रॉम बलूचिस्तान टू सिंध एंड पंजाब, उसी रोड के थ्रू जाती है। और हम्म। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं डिफरेंट, अगर आप पेट्रोलियम के अंदर बात करें, आपको का वहाँ पे पेट्रोलियम लगा हुआ है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी वहाँ पे बनी हुई है उसी एरिया के अंदर। कैंडीज के अंदर बात करें तो स्माइल इंडस्ट्रीज वालों का, कैंडीलैंड वगैरह का, उनके वहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं। फेरोज 188 आपका जो एक्सपोर्टर है, टॉप 10 के अंदर आता है क्लोथिंग गारमेंट्स के अंदर। उनका यूनिट यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो भी वहीं पे अवेलेबल, जैसे डीपी वर्ल्ड, आपको पता होगा दुबई की गवर्नमेंट ऑन जो है वो पोर्ट की अथॉरिटी है। तो उनका जॉइंट वेंचर है विद एनएलसी पाकिस्तान आर्मी, वो भी वहीं पे ही है। एयरफोर्स वालों का भी वहीं पे ही है, अपना फैल्कन के नाम से। हम्म। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है, नॉर्मल जितने भी वहाँ पे और प्रोजेक्ट्स हैं वेयर हाउसेज या इंडस्ट्रीज के, वो ऑन रेंटल बेसिस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम्म। आपको जितनी भी रेंट रिक्वायर्ड चाहिए वो आपको दे देंगे, लेकिन ऑन रेंट बेसिस आपको कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है। तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना भी आपका एग्रीमेंट होता है उतना होगा, लेकिन हम्म। ओनरशिप कभी भी आपके पास नहीं होगी। हमारे पास ये है कि 2 ईयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान है, उसके बाद कंप्लीट ओनरशिप आपके पास है। तो आप उसके हवाले से किसी किस्म की भी जो इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हो, वेयर हाउसेज लगाना चाह रहे हो, आप वो बना सकते हैं। लैंड जो है वो हमारी बायबाथ इंडस्ट्रियल है, जी जी। एलडीएस है, बीएससी से अप्रूव्ड है, तमाम चीज़ें। हम्म। करंट अगर मैं चीज़ बताऊँ आपको, तो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रोड नेटवर्क वगैरह, वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ठीक है। ब्लॉक वन की अगर बेसिकली हमने उस प्रोजेक्ट को 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, ब्लॉक वन, ब्लॉक टू एंड ब्लॉक थ्री। अगर मैं ब्लॉक वन की बात करूँ, तो ब्लॉक वन की कंडीशन इस वक्त ऐसा है कि अगर कोई चाह रहा हो कि मुझे बस अभी फौरन कब्जा दे दें और मैं अपनी इंडस्ट्री लगा के उसे ऑपरेशन कर दूं, तो वो जनवरी तक वो काम कर सकता है। जो ओवरऑल हमने पूरे प्रोजेक्ट की डेडलाइन रखी है वो हमने रखी जून तक की। जून तक इंशाल्लाह हमारे ये कि वहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर 2 सब स्टेशन भी लग जाएंगे, वाटर की लाइन भी आ जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। गैस जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम अप्लाई नहीं कर रहे, लेकर भी नहीं आ रहे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो गैस की रिक्वायरमेंट होती है वो उन लोगों को होती है इंडस्ट्री जिनको एनर्जी जनरेशन, यानी कि जैसे बॉयलर्स वगैरह हों, ये सारी चीज़ें हों, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। हर किसी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हम्म। सेकेंडली ये है कि ऑलमोस्ट आप अगर वही काम इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हैं, गैस से कर रहे हैं, तो प्राइसेस ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही हो जाती हैं। तो लेकिन उसका ये होता है कि अगर हम गैस के मामला वगैरह करते हैं तो प्राइसेस वगैरह सारी इंक्रीज हो जाती है, जिसका बर्डन हर किसी के ऊपर आता है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम गैस वगैरह का नहीं लेकर रहे, लेकिन पानी, बिजली, आपका सेवरेज वगैरह तमाम चीज़ें इसमें अवेलेबल हो। बाकी प्लान्स वगैरह, वीडियोस, मैप्स आपके साथ मैंने शेयर किए हुए हैं, आपको व्हाट्सएप पर। जी जी, मेरे पास सारी चीज़ आ गई है। अब मुझे सिर्फ करना ये है कि हम्म, प्रोजेक्ट की, मतलब मिसाल के तौर पे अभी आप नया प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं 85 ऐसा एकर्स ही है। के ऊपर, राइट? हम्म, अगर ये प्रोजेक्ट की लैंड की देखिए, इसमें दो तरह के कॉस्टिंग आती है ना। एक तो लैंड की कॉस्ट है, हम्म, ठीक है, वो लैंड की कॉस्ट हो गई। इसके बाद आपने उसमें एक अखराजात किए अप्रूवल्स के सारे, कि हाँ भाई हमने इस ऐसा ही तरीके है। से ये सारे अप्रूवल्स लिए हुए हैं। ठीक है, हम्म, तो इसके बाद डेफिनेटली द थर्ड फेज इज द कंस्ट्रक्शन फेज।
ठीक है, वो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, डेवलपमेंट हो गया। और कंस्ट्रक्ट करके फिर हम उनको रेंट आउट भी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो हमारा ऐसा ही है। प्रोजेक्ट ये है कि भाई हम मतलब है कि अगर आपसे लैंड की कॉस्ट और अप्रूवल्स वगैरह करके जो आपने सब चीज़ें तैयार की हैं वो आप हम्म, हमें बता देते हैं, तो फिर हम कंस्ट्रक्शन में बेहतरीन टेक्नोलॉजीज जो हमारी हो सकती है ना, डिजास्टर प्रूफ टेक्नोलॉजीज वगैरह हम हम्म, वहाँ पे अडॉप्ट करना चाहेंगे, और उसके हिसाब से हम डिजास्टर लेकिन प्रूफ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सही है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी मोर देन 800 प्लॉट्स हैं हमारे पास। हम्म। तो 400 तो हम ऑलरेडी सेल आउट कर चुके थे साल 1.5 साल पहले, उसके बाद हमने रोक दिया था उसे। तो करंटली हमारे पास अराउंड समझिए 50% इन्वेंट्री अवेलेबल है। हम्म। जो हम उससे सेल कर रहे हैं उसकी अगर हम कॉस्टिंग बताएं तो कंस्ट्रक्शन हम करके नहीं देते। कंस्ट्रक्शन जो परचेज करता है उसी के हम्म। ऊपर होती है कि वो अपने हिसाब से खुद ही करे। जी जी। हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर डील कर हम्म। रहे ठीक है। हैं। उसमें आपका तकरीबन समझ लेंगे जो 250 स्क्वायर यार्ड्स का है करंट रेट के ऊपर हमसे दे रहे हैं हम्म। तकरीबन 75 का। ठीक है। प्राइस ऑब्वियसली नेगोशिएबल होती है, जाहिर सी बात है। हम्म। हम बल्क की बात करें तो उसकी प्राइस थोड़ी और डिफरेंट हो जाती है। ठीक है। तो वो सिंपल 2 इयर्स का प्लान बन जाता है। तो अब ये आप मुझे हम करेंगे क्या कि भाई आपके पास अभी जितनी भी अवेलेबल है ना, सिलसिला अवेलेबल है कि भाई ये इतनी साइट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ये हम बना चुके सही है। हैं, ये बनने वाली है। ठीक है जी, बना चुके हम्म, हैं तो ठीक है, वो तो एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है, लेकिन जिसने एक्वायर की उसको रेंटल इनकम आनी ऐसा ही शुरू है। हो जाएगी। ठीक है ना, एक तो ऐसा ही ये है। सिलसिला हो गया। जो नहीं बनी उसके अंदर हम चाहेंगे हम्म, कि हम अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजीज जो है ना वहाँ पे लगाएं, और बेस्ट है इसके हम लिए मैं। उसको फजल इस भाई, तरीके से डेवलप करें। हाँ, इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी टीम में से आप आगे साइड विजिट करें पहले, हम्म। वहाँ पे देखें, हम फिर साइड पे उस पर बात कर सकते हैं कौन सा एरिया हमारे पास अवेलेबल है, कौन सा एरिया। ठीक है। तो इसमें मुझे पता है मैं वैसे मंडे को वहीं पे ही हूँ कल। तो चलें ये प्लान कर सकते हैं, और मंडे को फिर हम कल क्या कर सकते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे जैसे अभी हम ये मीटिंग कर रहे हैं ना, तो वो मीटिंग हम इसी तरह की जूम मीटिंग साइट पे भी हो जाएगी, यानी आप साइट पे हो। साइड पे इशू ये है कि करंटली वहाँ पे नेटवर्क्स का इशू आता है काफी हाँ। ज्यादा। तो जूम मीटिंग तो नहीं हो पाएगी। ठीक। वहाँ पे नहीं है, फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है साइट के ऊपर। नहीं, साइट के ऊपर क्योंकि नेटवर्क का मामला आता है तो वहाँ पे आपको शायद से पता है वहाँ पे वाईफाई वगैरह भी, ये सारी चीजें भी ठीक अभी है। वैसे नहीं है। हम्म। अभी सिर्फ हमने सिटिंग ऑफिस वगैरह बनाया हुआ है वहाँ पे। हम्म। तो अब तो ये है कि नेटवर्क के हवाले अब से जूम मीटिंग हॉल हम नहीं जा होगा। पॉजिटिवली हम साइट के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा सिलसिला क्या हाँ है हाँ। कि भाई आई वांट टू टेक माय टीम ऑफ इंजीनियर्स टू बी देयर, श्योर। और उनके साथ मिल के फिर हम साइट विजिट कर लेते हैं। और हमारा बस बेसिकली सिलसिला क्या है कि भाई एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम अपने मेंबर्स श्योर। को ऑफर कर सकते हैं, और इवेंचुअली तो हमारा टारगेट यही है कि हमारे मेंबर्स जो है ना दो तरीके से इनकम हासिल कर सकते हैं कि भाई एक तो ये है कि उन्होंने प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली और रेंटल इनकम उनकी शुरू हो गई इमीडिएटली, और दूसरा फेज क्या है कि भाई वो खुद अपनी कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो हम हाई टेक्नोलॉजी सही इंडस्ट्री है। को लगा के भी दे सकते हैं। ठीक है ना, तो बस बेस्ट है। ये हमारा प्रोजेक्ट है। और इसमें फिर मैं सजेस्ट ये आपको करता हूँ, कल वैसे तो मैं जाऊंगा वहाँ पे, मैं आपको प्रोजेक्ट की जो है वीडियोस बना के वहाँ से सेंड कर दूंगा। आप मुझे फिर आप भेज अपनी दें। टीम्स के साथ डिस्कस करें। ठीक है। जो दिन आपको फिजिबल पड़ता है उस हम्म। दिन फिर हम बैठ के मुलाकात कर सकते हैं वहाँ पे। वंडरफुल। वंडरफुल। तो इंशाल्लाह तो वैसे ताला मुझे ये बताएं करते आपके। हैं, और तो फिर बस मामला को आगे बढ़ाते। मुझे अच्छा लगा सारा मामला हमारा, क्योंकि एक्सेस हमें इंशाल्लाह। जबरदस्त किस्म का मिल रहा है यहाँ पे। और हमारा प्रोजेक्ट हमारा बेसिकली ये है कि यार हमें चाहिए कि जितना भी हमारा सी बेल्ट है ना, बदीन से लेके एक पूरा सी बेल्ट हमारा चलता है पूरा ना, ठीक है ना, तो वो ऐसा ही है। पूरे कोस्टल के अंदर एक तो हम जमीनों पे ये हम्म, प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो आप कर रहे हो अभी, हम चाहते हैं कि इसको पानी में भी करें। ओके। पानी तो अवेलेबल है ना भाई ठीक है ना, ऐसा ही है। जहाज भी आजकल मिल रहे हैं। ये बहुत ऐसा सारे ही है। जहाज जो होते हैं ना जो मतलब है कि अब डिस्कार्ड हो चुके हैं, वो वो काम के नहीं ऐसा ही रहे, है। वो मिल हम्म, जाते हैं वो जहाज के ऊपर, हम अपने फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं सारे। तो वो भी हम हम्म। काम मिलजुल के कर सकते हैं, लेकिन वो तो मेरे अभी जो। ख्याल से पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट चीज होगी सर। जी। तो आप फिर ओशन के अंदर होगा। वो भी देखिएगा कि भाई उसमें क्या क्या चीजें श्योर हमें श्योर। किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो लेकिन फिलहाल अभी आपके बेस्ट जो है। करंट प्रोजेक्ट्स है ना, उसकी आप मतलब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, कल आप मुझसे सारी चीजें वहीं से वीडियो वगैरह बना के शेयर कर लें, और फिर श्योर। हम इंशाल्लाह ताला उसको एग्जीक्यूशन लेवल पे लेके जाते हैं उसको। चलें बेस्ट है। ये वैसे आपकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, कुछ आइडिया दे सकते हैं? बस सारी मतलब जितनी भी अवेलेबल है ना,
अभी समझ ले जितने हम्म, आपने फेज 1 2 3 आपने बताया ना सारे, जितने भी अवेलेबल हम्म, है ना आपके पास, वो सारी साइट्स हम एक्वायर करना चाहेंगे। और हमारे सेम्स सही है तो देखें। क्लब के मेंबर्स को हम बेहतरीन प्राइस पे देना हम्म, चाहेंगे। अच्छा, जिन्होंने खरीद लिया है ना और बेच चुके हो हम्म, ना आप वो, अच्छा वो बेचने के हम्म, बाद वो कुछ करेंगे वहां पे, करेंगे ना जी। कुछ तो करेंगे वो। ठीक है ना, तो वहां पे भी हम उनके साथ भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि यार भाई आपको अगर श्योर। बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस तरीके से मिल रहा है, आओ हम्म, हमारे मेंबर बनो और हम आपको बेहतरीन आरओआई बेस्ट जो है। है ना देंगे। और सबसे बड़ा भी जो हम्म, अपॉर्चुनिटी हमारे पास है ना वो क्या है, सारे जितने भी लोग हमारे नेटवर्क के अंदर है ना उसको हम अभी ऑफर कर रहे हैं गोल्डन वीजा ऑफ दुबई। हम्म, ठीक है सही ना, है। दुबई में हमारे को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे हो रहे हैं। तो दुबई क्योंकि हम्म, गोल्ड का कैपिटल है ना और हमारा काम ही गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग का है ना, तो इस तरीके ओके। से हम तो गोल्ड, पाकिस्तान में ही देख रहे हैं या कहाँ पे देख रहे हैं आप? पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में मैं हूँ यहाँ पे असगर अली शाह स्टेडियम के पास। ओके। ठीक है, और असगर अली शाह स्टेडियम के बिल्कुल साथ जो है ना क्लासिक हाई स्कूल है, उसको मैं हम्म, 724 फैसिलिटी बनाना चाह रहा हूँ। असगर अली शाह स्टेडियम को हम एक्विप करेंगे बेहतर देन, उसको नेशनल स्टेडियम बना देंगे। तो ये एक प्रोजेक्ट हमारा इस सही है। तरीके से है। पेशारा फैसल के ऊपर जब आप आते हो ना, तो वहाँ पे किड्स यूनिवर्सिटी है, जो खुशबख्त हम्म, आलिया साहब ने ये यूनिवर्सिटी बनाई है। और हम उनको भी एक्वायर करना चाहते हैं ताकि प्री स्कूल से हाई स्कूल तक की तालीम जो है ना क्लासिक हाई स्कूल में मिलेगी, और इसके बाद जनाब वाला सही। हाई स्कूल टू पीएचडी की तालीम जो है ना वो हम किड्स यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोवाइड करेंगे। माशाल्लाह, इसके अलावा तो माशाल्लाह, ऑब्वियसली माशाल्लाह। सारे 1000 यूनिवर्सिटी कैंपसेस है ही ना पाकिस्तान में, उन सब के अंदर हम अपना ये सैम्स व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल टेस्ला पाउडर सादा टावर्स बना रहे हैं, ताकि वहां पे बेहतरीन किस्म की गजा जो है ना वो अच्छा मुफद्दल फैकल्टी मेंबर को साहब, सबको ऐसी मिल कोई सके। लिंक वगैरह अवेलेबल है आपकी कंपनी प्रोफाइल के हवाले से, ताकि मैं अपने ओनर्स के साथ शेयर कर सकूं, ताकि वो उस पर डील कर सकें? ना बिल्कुल, मैं आपको भेज दूंगा सारी चीजें, सारी चीजें आपको तो वो इन्फॉर्मेशन ताकि सारी मैं मिल उसके साथ जाएगी। बैठ के डिस्कस हाँ, वगैरह इसके कर बाद आप उसको रिव्यू कर सकूं। ले सब चीजों को, और रिव्यू करने के बाद तो इंशाल्लाह फिर एक प्रोग्राम बना लेते हैं कि यार मिलजुल के हम इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं प्रोग्राम। बेस्ट बेस्ट ठीक बेस्ट। है, बाकी मैं इंशाल्लाह कल आपको अवेलेबल होऊंगा, तो वहाँ पे वीडियोस वगैरह बना के ठीक है। आपको मैं सेंड करूंगा। थोड़ा हाँ वो भेज वीडियोस दीजिएगा आपको आप। लेट मिलेंगे, जैसे नेटवर्क बस का इशू होगा। बस बस बिल्कुल ठीक है। बाकी इन द मीन टाइम प्रोजेक्ट रिलेटेड जो कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। बस वो हो जाएगा, और अ, उसके बाद ये है कि आपकी कंपनी के साथ जो है ना हम बेसिकली एक हम्म, ड्राफ्ट आप मुझे एग्रीमेंट भेज दीजिएगा, ताकि जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हमारी बिटवीन माय कंपनी एंड योर कंपनी हो जाए, कि भाई इस श्योर तरीके से श्योर मिलजुल के हम काम करेंगे। श्योर श्योर इंशाल्लाह। ठीक है, करंट प्रोजेक्ट्स में और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। तो हमारे एक्चुअली वहाँ पे दो तीन और प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, फाइव भी आ रहे हैं हमारा वहीं पे। मैं वो भी समझ रहा हूँ, अब आपका तो प्रोफाइल मेरे पास आ चुका है हम्म, ना, तो अब ये है कि आपकी विजडम और एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए ना हम, मैंने बताया ना नहीं पूरा नहीं कोस्टल इंशाल्लाह। बेल्ट कवर करना है मुझे। ठीक है, और यूनिक किस्म की डिजास्टर प्रूफ चीजें इंशाल्लाह बनानी है, जरूर। इंशाल्लाह वो करेंगे। बस मैं आपको कल चीज़ें वगैरह फॉरवर्ड करता हूँ, फिर इसे आगे लेके चलते हैं। ठीक है इंशाल्लाह, फिर मिलेंगे। शुक्रन जजीला, ठीक है, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच, ओके चलिए, अल्लाह खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हाफिज़। पलक शेर साहब से जो अभी आपने डिस्कशन सुनी, तो वो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स जो है ना वो बना रहे हैं और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स बेच रहे हैं, जो हमारा भी मकसद है। आवर प्लान इज ऑल्सो टू बिल्ड हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री फॉर SAMST 12 club members. So, that opportunity will be available for you to, set up your industry, and you can have two types of relationship with us. You can become a landowner and then enjoy the rental income, and or you can purchase the land or rent the land, and we will help you set up your high technology industry in those plots. So we look forward to working with Palak Sher and his group to promote industrialization in Pakistan. And we would like to basically process all the raw materials which are available in the country today, and we export only the finished product from Pakistan. The only import we will be doing will be the equipment and plants from different parts of the world. Japanese plants are very, very reliable. German plants are very, very reliable. And obviously, we can get all the Chinese plants. So instead of importing products from China,
we actually get the plants and manufacture these, the finished product here, and then export the finished product to different parts of the world. So that is our project, and inshallah ta'ala, we will re-engineer Pakistan utilizing this wisdom and experience of all our fellow engineers, mothers, and make sure that everyone in the planet basically enjoys inflation-free, total quality life by educating themselves and then applying the education to start their own family business. شكرا جزيلا. Thank you very much. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم ورحمة الله كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.